प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 39 सत्य संप्रदाय तथा जाति पांति से ऊपर है के बारे में बात करेंगे। जिन कलमा कली माही पढ़ाया, कुदरत खोज तिन्हू नहीं पाया। कर्मत कर्म करे करतुता, वेद किते भय सबरीता। कर्मत सो जग भौ अवतरिया, कर्मत सो निमाज को घरिया। कर्मत सुन्नति और जनेऊ, हिंदू तुरुक न जाने भेऊ। साखी पानी पवन संजोय के, रचिया ये उत्पात। शून्य ही सुरती समोय के, कासों कहिए जात। भावार्थ, जिन्होंने कलिकाल में कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाया, वे भी प्रकृति की शक्ति की खोज नहीं कर सके। हिंदू और मुसलमान कर्मकांड के मत खड़ा कर एक के बाद दूसरे कर्म करते चले जाते हैं। इनके लिए वेद और कुरान ज्ञान से खाली ही रह गए। नाना सकाम कर्मों में उलझ कर ही जीव बारंबार संसार में जन्म धारण करता है। 5 वक्त नमाज पढ़ना कर्मकांड का ही रूप है। ये कर्मकांड का ही बखेड़ा है जो मुसलमान पेशा बंद्रिय की खड़ी कटाते हैं और हिंदू द्विज लोग जनेऊ पहनकर गायत्री जपते हैं। ये दोनों ही धर्म के सच्चे रहस्य को नहीं जानते। कर्माध्यासवशी जीव रजवीर्य और प्राण अथवा जड़ तत्वों के संयोग से शरीर धारण करता है, जो जीव के लिए एक झंझ रूप खड़ा होता है। ये किससे कहा जाए कि मनुष्य अपने मन को शून्य में खो रहा है, अथवा पानिपन के संयोग से ये झंझट रूपी शरीर खड़ा होता है। मूर्ख बनकर इसे किस जाति का कहा जाए? व्याख्या, मुसलमानों को ये गर्व है कि कुरान खुदाई किताब है, इस्लाम खुदाई मत है तथा मोहम्मद खुदाई दूत है। इन तीनों की शरण में ही संसार की सच्चाई जानी जा सकती है और इंसान को स्वर्ग मिल सकता है। केवल अल्लाह ही पूज्य है तथा उसका रास्ता बताने वाला मात्र मोहम्मद है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कलिकाल में हजरत मोहम्मद तथा उनके पीछे के मुल्लाओं ने लोगों को कलमा पढ़ा बढ़ाकर उन्हें मुसलमान तो अवश्य बनाया, परंतु वे स्वयं कुदरत एवं विश्व सत्ता का रहस्य नहीं जान सके। विश्व अनंत देश काल व्यापी है, अर्थात देश भी अनंत है और काल भी अनंत है। हम एक यान में चले जो 1 सेकंड में अरबों किलोमीटर चलता हो और वो अरबों वर्ष चलता रहे तो भी देश की शून्याकाश की सीमा नहीं आएगी। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है और ऐसे भी तारे हैं जहां से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आने में अरबों वर्ष लग जाए, परंतु वो तारा भी मानो 1-2 फरलांग की दूरी पर ही है, क्योंकि देश शून्याकाश अनंत है। इसी प्रकार खरबों वर्ष भी महाकाल के बीच में 1 सेकंड के तुल्य है। देश और काल अनंत है और अनंत देश काल व्यापी विश्व भी अनंत है। इस अनंत विश्व के सामने हमारी पृथ्वी एक कण के तुल्य है। इस पृथ्वी पर का कोई मत ये कहे कि इस अनंत विश्व को चलाने वाली शक्ति उसी के मजहब की धरोहर है, अथवा उस शक्ति ने उसी के मजहब के आदि पुरुष को संसार भर को तारने के लिए भेजा है, तो ये सब कुदरत एवं विश्व सत्ता को न समझने का परिणाम है। जितने मत तथाकथित ईश्वर के एकाधिकारी ठेकेदार बनते हैं, यदि वे किसी एक दूसरे लोक में चले जाएं, जहां मनुष्य रहते हों, तो वे देखेंगे कि उनके मत का, उनके ग्रंथ का तथा उनके परिभाषित धर्म का वहां चिन्ह एवं पता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई मत ये कहे कि हमारे मजहब, पुरुष एवं ग्रंथ ही मनुष्य के कल्याणकारी है, शेष नास्तिकता के मार्ग पर है, तो ये कुदरत एवं विश्व सत्ता को कहां समझा गया? दाढ़ी, चोटी, खतना, जनेऊ, रोजा, नमाज, पूजा, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, छापा, तिलक, राम, रहीम, गॉड आदि शब्द, ये सारे कर्मकांड के विस्तार मनुष्यों ने किए हैं। इनके द्वारा जीवन में एक संयम सदाचार का बीजारोपण हो सकता है, परंतु इन्हीं को परम सत्य मानकर और मूलधारा जो मानवीय विवेक एवं मानवीय गुण है, उनसे हटकर मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? कर्म कांडों को ही परम सत्य मान लेने से वे मनुष्य को विभाजित करते हैं। खतना और जनेऊ को मुसलमान तथा हिंदुओं ने लोह की कितनी पक्की लकीर मान ली है। विश्व की सत्ता वही है, मनुष्य वही है, परंतु अपने अपने कुछ काल्पनिक परिभाषित शब्द एवं कर्मकांडों को लेकर
एक मत वाला दूसरे मत वाले से कितना दूर अपने को मानकर अलग खड़ा है। ये सब देखकर सत्य दृष्टा कबीर कह बैठते हैं, हिंदू तुरुक न जाने भ्यो। हिंदू तुरुक कबीर साहेब के सामने प्रासंगिक थे, परंतु ये कहकर वे मानो सारे मतवादियों को कह देते हैं। कबीर साहेब का ये कथन उन सब के लिए समझना चाहिए जो स्थूल नामरूपों एवं कर्मकांडों को लेकर सत्य को खंडित करने लगते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए वेद, कुरान, बाइबल आदि सब सत्य ज्ञान से खाली के खाली है। जो सार्वभौमिक सत्य को नहीं समझ सकता, उसके लिए वैद किताब रीते ही है। सद्गुरु कहते हैं कि जीव नाना कर्माध्यासों एवं मान्यताओं में फंसकर इस संसार में भटक रहा है। उसे और मान्यताओं एवं कर्मकांडों के बंधनों में मत डालो। पानी पवन संजोय के रचिया ये उत्पात, शून्य ही सुरती समोय के कासों कहिए जात। यहां पानी से अर्थ रजवीर्य तथा पवन से प्राण है, जिनके संयोग से इस उपद्रव रूप शरीर की रचना होती है। लक्षणा दृष्टि से पानी पवन से सारे जड़ तत्व का अर्थ माना जा सकता है, अर्थात जय तत्वों से शरीर की रचना होती है। हिंदू हो या मुसलमान या अन्य नामधारी, मानव मात्र के शरीर की रचना का प्रकार एक ही है। सबके शरीर में वही जड़ तत्व लगे हैं और सबके अंदर वही एक सा चेतन है, परंतु इन वास्तविकताओं को न समझना अपनी सुरती को शून्य में समोना है, अर्थात अपने मन को नकारात्मक स्थिति में ले जाना है, उसे मूड बनाना है। परंतु ये सब किससे कहा जाए? समझने वाले से ही कहा जा सकता है। जो नहीं समझता उसके आगे सिर मारने से क्या होगा। शून्य ही सुरती समोय के कासो कहिए जात का दूसरा अर्थ थोड़ा भिन्न किया गया है। शून्य ही सुरती समोय के का अभिप्राय है मूड होना। अपने मन को शून्य, जड़ एवं मूड बना देना है। यदि मानव में विभिन्न जाति पांति की कल्पना की जाती है तो, अर्थात मूर्ख बनकर मनुष्य को किस जाति का कहा जाए। सार यह है कि एक मानव जाति में भिन्न भिन्न जातियों की कल्पना करना मूढ़ता है। मानव की केवल एक जाति है। इस रामायणी के आरंभ में जिन कलमा कली माहिम पढ़ाया, हजरत मोहम्मद का संकेत है। उन्होंने ही कलिकाल में कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाना शुरू किया था। अतएव उनके विषय में यहां संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। हजरत मोहम्मद अरब के प्रधान नगर मक्का में अब्दुल्लाह की पत्नी आमना से विक्रमी संवत 617 में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। जब वे गर्भ में थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। हजरत मोहम्मद के बाल्यकाल में उनकी माता आमना का भी देहावसान हो गया। 8 वर्ष की अवस्था से ही अपने चाचा अबू तालिब पर वे अवलंबित हो गए। हजरत मोहम्मद एक गरीब घर के बच्चे थे, परंतु प्रतिभावान पुरुष थे। व्यक्ति के धन, जाति, विद्या आदि का महत्व नहीं होता। महत्व होता है उसके ज्ञान, आचरण, प्रतिभा एवं मानवता का। कुरैश वंश की एक धनवान विधवा खदीजा नाम की स्त्री के यहाँ उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में नौकरी कर ली। पीछे से खदीजा ने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इस प्रकार ये उनका पहला विवाह हुआ। 40 वर्ष की अवस्था से उन्होंने कुरान बनाना आरंभ किया और दुराचरण तथा मूर्ति पूजा का विरोध कर सदाचार तथा ईश्वर की पूजा का प्रतिपादन करना आरंभ किया। इसीलिए विरोधी मत वाले उनके शत्रु बन गए। परंतु जब तक उनके चाचा अबू तालिब जीवित रहे तब तक उनको कोई खुलकर सता न सका। हजरत मोहम्मद की जब 53 वर्ष की अवस्था हुई तब उनके चाचा का देहावसान हो गया। आते विरोधी लोग हजरत को बहुत सताने लगे। इस स्थिति को देखकर वे मदीना चले गए। मदीना जाने के 3 वर्ष पूर्व ही उनकी पहली पत्नी खदीजा की मृत्यु हो चुकी थी। हजरत मोहम्मद की कुल पत्नियां 12 बतलाई जाती है। वे इस प्रकार है: 1 खुदैजातुल कुबरा, खुबैलिद की पुत्री। 2 आयशा, अबू बकर की पुत्री। 3 सूदा, जमा की पुत्री। 4 हफूसा, उमर की पुत्री। 5 जैनब, खजिये की पुत्री। 6 जवेरिया, हारस की पुत्री। 7 उम्मे बीबिया, अबू सुफियान की पुत्री। 8 सफिया,
सरदार हुई बिन अख्तब की पुत्री। 9 मारिया कप्तिया, मिस्र के बादशाह द्वारा नजराने में प्राप्त। 10 मैनुना, हारस की पुत्री। 11 उम्मे सलमा, अबी उम्मय की पुत्री। 12 रेहाना, यजीद की पुत्री। उपर्युक्त स्त्रियों में से जैनब हजरत मोहम्मद के पोष्य पुत्र जैद की पत्नी थी, परंतु दोनों में न पटती देखकर परिस्थितिवश हजरत मोहम्मद ने उससे अपना विवाह कर लिया। वे पहले ये करने में सकुचाते थे कि लोग कहेंगे कि मोहम्मद ने पतों से विवाह कर लिया। उनके संदेह शमन के लिए कुरान में खुदा की आयत मंत्र उतरी, वो इस प्रकार है, भगवान से डर, तू जो कुछ अपने भीतर छिपाना चाहता था भगवान उसे प्रकाशित करना चाहता है। तू मनुष्यों से डरता है, किंतु परमेश्वर से डरना ही सर्वोत्तम है। जब जैद की उससे इच्छा पूर्ण हो गई तो हम ईश्वर ने उसे जैनब को तुझे ब्याह दिया। ये इसलिए कि मुसलमानों पर अपने मौखिक पुत्रों की स्त्रियों से ब्याह करने में हरज न हो। एक इस प्रकार अरब देश में इस्लाम का पर्याप्त प्रचार कर 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। हजरत मोहम्मद के जमाने में अरब में चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि अत्याचार व्याप्त थे। अतः उन्होंने नरक का भय तथा स्वर्ग और ईश्वर प्राप्ति का लालच देकर लोगों को बुरे मार्ग से छुड़ाकर बहुत कुछ अच्छे मार्ग पर लाया। उस जमाने के लिए उनका ज्ञान काफी था, परंतु वर्तमान में प्रिय मुसलमान भाइयों को सतसत का स्वतंत्र विवेक करना चाहिए। पुरानी या नई किताबों के हरफों में अपनी अक्ल को श्रद्धा की जंजीर से बांध नहीं रखना चाहिए। श्रद्धा की दीवार में जब तक विवेक के झरोखे नहीं खोले जाएंगे तब तक न सत्य के दर्शन होंगे और न मानवता आएगी। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।